हमारे मैरीगोल्ड के पौधों को ग्रो किए हुए दोस्तों पूरे 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन के बाद हमारे पौधे कुछ इस तरह दिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल, सर्दियों के इस अहम फूल को हर कोई उगाना चाहता है। इसी मुनासबत से आज हम इसी फूल को उगाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने जो गमला सेलेक्ट किया है दोस्तों वो है 5 इंच का। ये 15 से 20 सीड है मेरे पास मैरीगोल्ड के, तो हम इसको ग्रो करेंगे जो इस गमले के लिए काफ़ी होंगे। किसी भी फूल या किसी दूसरी पनीरी को उगाने के लिए सबसे अहम और ज़रूरी मरहला मिट्टी को तैयार करना होता है। अगर आपने दोस्तों अच्छी मिट्टी तैयार कर ली तो उसका बीज ग्रो होने से लेके उसकी जो फसल होती है हार्वेस्ट करने तक दोस्तों बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। जैसे ये देखें मिट्टी में छोटे छोटे ढेले हैं, इनको हमें तोड़ना होगा, इनको मैदे की तरह सुरमे की तरह बारीक करना होगा ताकि हमारे जो जर्मिनेशन रेट है बीजों का वो सही आए। अगर आपने मिट्टी अच्छी तैयार कर ली तो आप 50% इसमें सक्सेस हो गए। मैरीगोल्ड का फूल जो होता है ये कई रंगों में कई वैरायटी में दस्तयाब होता है, लेकिन जो मेरा फेवरेट है दोस्तों वो है ऑरेंज कलर। ये जो मैंने सीड मंगाए हैं ये मिक्स मैरीगोल्ड के हैं, इसमें 2-3 जो है ना कलर हमें मिल जाएंगे। मैरीगोल्ड के पौधे आप 2 तरह से तैयार कर सकते हो, एक सीड से ग्रो करके और दूसरा आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो। जो नर्सरी वाले होते हैं वो ज़्यादातर पौधे दोस्तों कटिंग से ही तैयार करते हैं। कटिंग से तैयार शुदा पौधा बहुत जल्दी फूल देना शुरू कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि आपने उस कटिंग को मैच्योर पौधे से लिया होता है, क्योंकि वो कटिंग जो होती है वो उस पौधे से ली गई होती है जो पहले ही फूल दे रहा होता है। किसी फूल या किसी सब्ज़ी की पनीरी तैयार करना चाहते हैं उसके लिए आप बिल्कुल सादा मिट्टी लें, क्योंकि सादा मिट्टी में भी पनीरी बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है। दोस्तों सीड लगाने से पहले आप उस मिट्टी में पानी दे दें ताकि बाद में जब हम इसको पानी देते हैं तो सीड जो है ना आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए पहले पानी दे दें। इससे ये होगा कि हमारे सीड जो है ना उसमें डिप हो जाएंगे तो वो ऊपर तर के नहीं आएंगे। पानी हमें बाद में भी देना पड़ेगा और इसके मिट्टी ऊपर फैलाएंगे। बाद में जब सीड हम लगा देंगे तो उसके ऊपर मिट्टी देंगे, मिट्टी के ऊपर जो है ना बाद में हम पानी देंगे, तो इस तरह सीड जो है ना ऊपर तर कर नहीं आते। दोस्तों इस गमले में हम आधे ही सीड लगाएंगे, आधे दोस्तों जो है ना हम महफूज कर लेंगे। बाज़ औक़ात सीड ग्रो नहीं हो पाते तो हम दोबारा भी इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो सीड मंगवाते हैं हम लोग तो उस पर काफ़ी ख़र्चा आता है। तो हमारा छोटा सा शहर है, यहाँ पे हमें जो हमारे स्पेशल जो है ना सीड वाली कोई शॉप नहीं है, तो इसलिए हमें जो ना जो सीड हैं वो ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ते हैं। दोस्तों जो होता है ना पनीरी से तैयार शुदा पौधा, उसके ऊपर फूल आने में 1 से 1.5 माह लग जाता है। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से मिट्टी इसके ऊपर हम डाल देंगे, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी, बस थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और उसके बाद इसको दोबारा पानी देंगे। दोस्तों हमने सीड को मिट्टी से कवर कर दिया है, अब थोड़ा सा ना इस तरह हमने पानी देना है ताकि दोबारा जो है ना मिट्टी गीली हो सके और इसमें जो है ना सीड जो है नमी जो है ना ऑब्ज़र्व कर सकें। थोड़ा सा पानी देंगे और इसको ऐसी जगह पे रख देंगे यहाँ पे थोड़ी सी धूप आती हो और थोड़ा सा जो है ना इसमें छाँव रहती हो। इंतज़ार करते हैं इसके ग्रो होने का। हमारे मैरीगोल्ड यानी गेंदे के पौधों को ग्रो किए हुए आज 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन के बाद आप देख रहे हैं कि पौधों की सेहत बहुत अच्छी है और सारे के सारे जो सीड हैं वो ग्रो हो चुके हैं। अब हम इनको दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र करेंगे। मैरीगोल्ड को आप 2 तरीक़ों से तैयार कर सकते हो, एक बीज के ज़रिए जैसा कि हमने ग्रो किया है, और एक आप इसकी कलम लगा सकते हो। ये मेरे पास 15 से 20 पौधे हैं, आप इनको कटिंग से इसकी क्वांटिटी को दुगना कर सकते हो। आपने यहाँ से पिंच कर देना है पौधे को और ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, आपने इसको दोबारा मिट्टी में लगा देना है, तो आपको एक पौधे से 2 पौधे मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाता है और जो बीज से तैयार शुदा पौधा होता है उसके ऊपर फूल आने में ज़रा देर लग जाती है।